जय हिंद। आज हम लोग टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ और ट्रेड वार क्या होता है इसको बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग समझने वाले हैं। ये चीज़ें बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है कि क्या चल रहा है, टैरिफ क्या होता है, रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है, ट्रेड वार क्या होता है। सबसे पहले तो आता है ये टैरिफ क्या होता है, इसको आप लोग समझिए। जब कोई देश किसी देश में अपने सामान को बेचना चाहता है, बदले में उस पर जो कर लगाया जाता है उसे कहा जाता है टैरिफ। जैसे एग्जाम्पल के लिए भारत से कोई सामान अमेरिका में जाता है तो बदले में अमेरिका ने 50% टैरिफ को लगा दिया है। तो किसान जो भारत के हैं अब वो अमेरिका में सामान को कम बेच पाएंगे क्योंकि अमेरिका में उनका सामान महंगा हो गया और इस वजह से भारत के किसान को लॉस होता है। अब ये तो हो गया टैरिफ की बात। अब होता है क्या कि जब भारत के ऊपर टैरिफ को लगा दिया गया यानी भारत के सामान पर, अब बदले में भारत अपने स्ट्रेटजी के अनुसार उसके बदले में जो टैरिफ उस पर लगा देता है उसे कहा जाता है रेसिप्रोकल टैरिफ। इसकी परिभाषा ये होती है कि जब कोई देश किसी देश के सामानों पर कोई भी कर लगाता है, बदले में वो देश उसके सामानों पर जो कर लगाता है उसे कहा जाता है रेसिप्रोकल टैरिफ। जैसे कि यहाँ पर अगर अमेरिका, ये जो अमेरिका है ये बदले में जब भारत को सामान भेजता है, जैसे स्टील है, तो भारत इसके ऊपर 20% या 25% का टैक्स ठोक देता है एक्स्ट्रा, तो इसे कहा जाता है रेसिप्रोकल टैरिफ। ये दो बात हो गई। अब समझिए ये ट्रेड वार क्या होता है। ट्रेड वार, अब देखिए, जो सामान्यतः जो दो देशों के बीच युद्ध होता है उसे कहा जाता है वार, लेकिन जो व्यापार में यानी बिजनेस में जो वार होता है उसे कहा जाता है ट्रेड वार। जैसे कि ये जो टैरिफ का गेम चल रहा है, इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है, किसान को नुकसान होगा, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो प्रभावित होता है, जो इकोसिस्टम पूरा तैयार किया गया है वो प्रभावित हो जाता है। तो इसलिए इसे ट्रेड वार कहा जाता है, जैसे भारत और अमेरिका का भी फिलहाल चल रहा है। तो यही ट्रेड वार अलग अलग देशों के साथ एक समय पर बहुत सारे देशों के साथ आपका चल सकता है। तो ये आपकी कूटनीति पर निर्भर करती है कि आप कितने देशों के साथ ट्रेड वार करना चाहते हैं। तो ट्रेड वार का मतलब होता है व्यापारिक युद्ध, यानी व्यापार के लिए किया जाने वाला युद्ध। तो ये तीन बातें हैं आपको समझ में आई होंगी।